कि कोई अगर किरदार अगर कोई भी आर्टिस्ट ये अपने मन में मतलब ये ख्याल रखता है कि वो यहाँ पर मंच पर नहीं पहुँचेगा तो रामलीला रुक जाएगी या रामलीला में किसी प्रकार का विघ्न पड़ सकता है, ऐसा कोई भी संदेह कोई आर्टिस्ट ना रखे। और जो यहाँ पर कुछ लोग ये बताएं सर कि अब फिर से किस किरदार में आप उनको देखना पसंद करेंगे? भाई अगर कोई रोल छोड़कर भाग जाएगा फिर देगा दोबारा। जानने की बात नहीं है कि आपको रोल दिया जाएगा, पक्का दिया जाएगा। फिर कार्ड का करना रहते कोई हो रोल देते, क्योंकि दूर से बंदा बोला, इसको एक बार तो कलाकारी का रोल देना ही देना था। तो आप क्या मानते हैं, वो आपके लिए आए हैं या आपने मतलब अपने लिए आए हैं? इसका मेरे को जवाब दें। नहीं, हम तो ये माने कि वो हमारे लिए आए हैं। हमने उन्हें बुलाया, उन्होंने सोचा कि भाई की इनको ज़रूरत है, मुझे जाना चाहिए। भाई आपने कहा ना कि अभी मतलब वो आए हैं तो मतलब उनको रोल दिया जाएगा, मतलब कि वो आपके लिए आए हैं कि अपने लिए आए हैं, मतलब ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। नहीं, वे तो जी हमने बुलाए हैं, वे अपने लिए क्या, वे तो दिल्ली से अपने सबको पता, आज के टाइम में कोई मतलब फ्री नहीं है, सबको कुछ ना कुछ काम है। तो बढ़िया कलाकार है, हमने बुलाया, रिक्वेस्ट करी कि आप हमारे साथ आओ। हमारा रामलीला का मंचन चल रहा है गाँव नंगला रावा में, न्यू रामदल रामलीला कमेटी के माध्यम से नंगला रावा में रामलीला का आयोजन हो रहा है। तो इसमें अच्छे कलाकार, जितने भी कलाकार अच्छे कलाकार दिखाएंगे, पब्लिक हो रहा है कि उनको करना था या नहीं करना था, किसी को धोखे में डाल कर रखना वो अच्छी बात नहीं। तो आशीष जी कहते हैं कि संसार सहयोग से चलता है, और संसार में अगर सहयोग ना हो किसी इंसान का दूसरे इंसान से तो कई काम अधूरे रह जाते हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय कुमार, और जहां मैं फ़िलहाल मौजूद हूं ये रामलीला का वो ग्राउंड है जहां पर एक से बढ़कर एक किरदार आपको इस मंच के माध्यम से देखने को मिलता है। और आज जिस चीज़ को कवर करने हम यहाँ पर पहुँचे वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होने वाली है, क्योंकि मेरे पीछे जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं ये डायरेक्टर साहब हैं रामलीला के। अचानक कई किरदार हट जाने के बावजूद जब यहाँ पर तैयारियाँ हो रही थी रामलीला की, अचानक कई किरदारों के ना कर देने के बाद जो यहाँ पर टाइम से नहीं पहुँचे हैं, उनका जो झटका भारी यहाँ पर इनको झेलने को मिला था। कई टाइम के लिए ऐसा लगता था कि मंच पर आज बहुत बड़ी बुरी हलचल होने वाली है, लेकिन उसको कंट्रोल किस प्रकार से किया गया, जो किरदार अचानक टूट गया था उसको किस प्रकार से जोड़ा गया, यहाँ पर मैं सीधा डायरेक्टर साहब से उसी विषय पर बात करना चाहूँगा। नमस्कार सर, स्वागत है आप हमारे साथ। सर ये बताएं कि कल जो ये विषय एक सुनने में आया है कि ताड़का का किरदार जो था मंच पर वो अचानक जिस एक्टर को दिया गया था उसके ना पहुंचने से आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा था, फिर किस प्रकार से उसको हैंडल किया गया? देखो सर, एक बात है, हमने जो भी किरदार निभाने वाला बच्चा है उसको पहले ही बोल दिया था, 15 दिन पहले ही बोल दिया था कि किसी बच्ची को कोई रिहर्सल नहीं दिया जाएगा। ताड़का और शुभम मारिच का रोल आपको ही करना पड़ेगा। उसने हाँ भरी, हाँ कि भैया हाँ मैं ताड़का और शुभम मारिच का रोल करूँगा। मैं कल उसके पास 2 बजे भी गया, उसकी दुकान पर गया, उन्होंने जो अपने छोले कुलचे की दुकान लगाई है उसके पास गया मैं कि भाई तेरा किरदार है आज का, तुझे ताड़का का भी रोल करना है, शुभम मारिच का भी रोल करना है। उन्होंने क्या बोला कि भाई मैं ठीक है 8 बजे आपके पास आ जाऊँगा। तो फिर दूसरी बात, हमने 8 बजे भी इंतज़ार किया, 8:15 बजे इंतज़ार किया, 8:30 बजे तक भी इंतज़ार करा, उस अनाउंसमेंट भी कराया, फ़ोन भी कराए, भाई उसे जल्दी से बुलाओ, भाई उसका किरदार है। जब हमें ये दिखे लगा वो बंदा आने का नहीं है तो हमने इसी वजह से दूसरे बंदे को सेलेक्ट पहले ही कर रखा था। मुझे पता था कि ऐसा हो सकता है कि कोई त्रुटि आ सकती है, इस वजह से मैंने दिल्ली से एक बंदा बुलाया कि आपको किरदार निभाना पड़ सकता है। इस वजह से नहीं बुलाया कि आपको करना ही है, अगर हमारी कमेटी में कोई त्रुटि आती है, पात्र कोई त्रुटि करता है तो हम आपको किरदार का समय देंगे करने के लिए। तो इस वजह से मैंने किरदार पहले ही तैयार कर रखा था कि आपको ये करना पड़ सकता है, अगर हमारा कोई भी पात्र नहीं आया तो आपको ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। अच्छा सर, तो मैं उस कलाकार कहाँ है, क्या हमारी मुलाकात हो सकती है? हाँ जी कर लो, ये हमारे अच्छा पास। सर, आप क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आशीष है। आशीष सर, ये बताएं कि आपको अचानक जब कल यहाँ पर बुलाया गया, अचानक किरदार टूट गया, तो आपको आकर कितना मतलब इससे पहले प्रैक्टिस थी या फिर आपको प्रैक्टिस का टाइम दिया गया आपके किरदार के लिए? एक्चुअली क्या है, इमरजेंसी में कोई प्रैक्टिस का टाइम नहीं होता, बट क्या है कि जब पहले वाला किरदार जो नहीं आ पाया, जो एक्टिंग करना था जिसको, वो नहीं आ पाया, इसी कारण इन्होंने मेरे को पहले ही इमरजेंसी में ही एक कलाकार बना के, मतलब पहले से ही मेरे को एडजस्ट करके रखा हुआ था कि अगर कोई कलाकार नहीं आता तो उसी के कारण मैं उसकी जगह को ले सकूँ। नहीं सर, कई बार क्या होता है कि आपको इमरजेंसी जब किसी किरदार के लिए बुलाया जाए, आपको उसके बारे में नॉलेज ना हो तो उसको एकदम ही मतलब अटेंड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो आपको कैसा रहा यहाँ पर? बट सर, क्या जो कलाकार होता है उसको मुश्किल कुछ नहीं होता, ठीक है, उसको कोई मुश्किल नहीं होता, उसको सिर्फ एक हिंट की ज़रूरत होती है, और हिंट मिलता है तो कलाकार अपनी कलाकारी दिखाता है। चलिए, आपके बारे में तो हम यहाँ से जनता से जानना चाहेंगे कैसा परफॉर्मेंस लगा, लेकिन एक बात ये जानना चाहेंगे, जो कलाकार बीच में छोड़कर जिसकी जगह आपको लेनी पड़ी उनके बारे में क्या कहेंगे आप?
सर उनके बारे में मैं ऐसा किसी के लिए कुछ नहीं कह सकता, वो उनका अपना खुद का माइंड थिंकिंग है। क्या जी मैं करता हूँ एज सोशल मीडिया पे, मैं एज वर्क करता हूँ एज एक्टिंग। सोशल मीडिया पे किस नाम से, अगर आपको हमारे दर्शक देखना चाहें तो किस चैनल पे वो आपको देख सकते हैं? यूट्यूब कबीर प्रैंक के नाम से है। कबीर प्रैंक जी। देखिए आशीष जी का यहाँ पर साफ तौर पर कहना है कि वो इससे पहले भी ऐसी एक्टिंग कर चुके हैं और वो यूट्यूब के एक बड़े स्टार भी है। मतलब आप इनको कबीर, मैं फिर से जानना चाहूँगा क्या नाम बताया आपने? कबीर प्रैंक के नाम से है। और मैं एज बॉलीवुड सिंगिंग जितने भी म्यूज़िक्स होते हैं उनके साथ में म्यूज़िक एल्बम में भी एज मैं वर्क करता हूँ। जी देखिए कबीर प्रैंक के नाम से आप इनको यूट्यूब पर अब देखिए जो मतलब यहाँ पर जो किरदार यहाँ पर निभाया गया है आशीष जी के द्वारा, जो यहाँ की मतलब जनता है, पब्लिक है, मैं उनसे जानने का प्रयास करूँगा कि उनको कैसा लगा। यहाँ मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। जी आप बताएं सर, क्या नाम है? अनुज कुमार। अनुज कुमार सर, आपको कैसा लगा? क्या आप यहाँ मौजूद थे कल जब किरदार आशीष जी ने किया मंच पर? सर बता, बहुत अच्छा लगा था जी। तो मतलब कितना अच्छा लगा जो यहाँ से पहले किरदार काट दिया गया, जो मतलब कलाकार यहाँ नहीं पहुँचे हैं, क्या कारण रहा? क्या इसके बारे में आप जानते, क्यों उनका आना यहाँ पर नहीं हुआ? अचानक आशीष जी को क्यों बुलाना पड़ा? सर इसने बहुत अच्छा रोल किया, उस पर नहीं हो रहा था इतना अच्छा जितना अच्छा इसने किया। देखिए इनका यहाँ पर साफ तौर पर कहना है कि इतना अच्छा किरदार वो खुद नहीं कर सकते, तो जिनको पहले सेलेक्ट किया गया था आशीष जी ने आकर यहाँ पर जो मंच संभाला है उसको एक बढ़िया परफॉर्म किया है। मैं डायरेक्टर साहब से फिर से जानना चाहूँगा सर, क्या और भी किरदार ऐसे हैं जो मतलब आपको लगता है कि बीच में एंड मौके पर धोखा दे सकते हैं? देखो सर देगा तो हम संभाल लेंगे, हमें इस बात की कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी जा सकता है, देखो इतने तो कमज़ोर हम है ही नहीं है। जब हथियार चलाने हमने सीखे हैं तो हथियार हम खुद भी चला लेंगे, हमें इस बात तो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो एक प्यार की बात है, प्यार में सारे काम हो रहे। कोई ये सोचे लगा अब हमारे बिना काम नहीं होने का, तो ये अपने दिमाग में तो गलत फहमी निकाल सकता है। तो सर ये बताएं कि इससे अलग भी आशीष जी को जब यहाँ पर बुलाया गया दिल्ली से, तो क्या इससे अलग भी आशीष जी को कोई और किरदार दिया जाएगा? हाँ अगर कोई मौका लगा तो ज़रूर देंगे। हमें जब आशीष जी को हमने बुलाया है तो इसी वजह से बुलाया। अगर कोई किरदार अगर हमारे पास है तो हम उसे ज़रूर देंगे। ऐसी बात नहीं है कि भाई हमने एक ही रोल के लिए बुलाया। अगर कोई रोल आ गए ऐसा बनता है तो हम फिर दे देंगे। हमें इस बात से क्या दिक्कत, हमें तो कलाकार चाहिए। हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि भाई गाँव का कलाकार है, बाहर का कलाकार, हमें तो कलाकार ही चाहिए। ये स्टेज कलाकारी की है, ये स्टेज ऐसी नहीं है कि भाई अगर इसी पे आकर कोई भी कुछ भी कर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कलाकार कहीं से भी आओ, अच्छा करके दिखाओ, बस हमें तो यही। सर एक सवाल मेरा और आपसे रहेगा सोनू जी कि यहाँ पर देखिए जब भी कोई आर्टिस्ट अपना क्षेत्र छोड़कर या अपने स्थान को छोड़कर कहीं दूर जाता है कार्य करने के लिए, कोई भी कार्य हो, फिर गायकी का कलाकार हो या एक्टिंग के माध्यम से म्यूजिशियन हो, कोई भी हो, तो उसकी एक फीस तय की जाती है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पर आशीष जी की कोई इस प्रकार की फीस तय की गई है, इस पर क्या टिप्पणी देंगे? हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, कोई मतलब पैसे वगैरह की कोई बात नहीं है। पर बात सम्मान की है, हम सम्मान में कुछ भी कर सकते हैं। बस देखो हम सम्मान में कुछ भी कर सकते हैं, हमारी कोई बात तय नहीं है आशीष जी से आगे भाई मैं कोई पैसा लूँगा या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बात सोचने की भी गलत है। पर हाँ जो हमारे से सम्मान होगा, सम्मान में जो हमारे से होगा हम सम्मान तहे दिल से करेंगे। जी सर एक बात और जानना चाहूँगा, जैसे आपके यहाँ आर्टिस्ट होते हैं, किसी को छोटा किरदार, किसी को बड़ा, क्या इसके हिसाब से आप सब कुछ तय करते हैं, फिर सभी को एक ही हिसाब से कार्य किया जाता है? इसके बारे में आपसे, जूनियर सीनियर की मतलब कोई यहाँ पर कम्युनिटी है कि नहीं? देखो सब एक बात है, ये तो बात हमारे दिमाग में नहीं है। हम किसी को छोटा बड़ा करें, हम तो सभी को बराबर कर देते हैं। किसी बच्चे के दिमाग में ये मत आवे कि भाई ऐसा करे ऐसा नहीं। हम तो सबको ये कहते हैं कि सबको जो इनाम दे दो एक सम्मान के रूप में दिया। हम छोटा बड़ा करके इनाम नहीं देते, अब भाई इसको ये दे दिया, इसको बड़ा चढ़ा कर, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो सम्मान देंगे वो सबको बराबर ही देंगे। देखिए यहाँ पर सोनू जी का साफ कहना है, इनकी बातों से साफ अच्छा लगता है। और भी मौजूद है, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि उनको कैसा लगा यहाँ पर। अगर वो रात मौजूद थे तो उनको यहाँ पर आशीष जी का किरदार किस प्रकार का लगा? क्या आप मौजूद थे यहाँ पर? जी। आपको कैसा आशीष जी का किरदार लगा? बढ़िया किरदार मिल रहा है। कितनी देर आप यहाँ पर मौजूद थे रामलीला में? मैं शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं गया। अच्छा, तो क्या आप फिर से उनको मंच पर किसी किरदार में देखना पसंद करेंगे? हाँ अगर रोल बढ़िया है, बढ़िया रोल कराया इन्होंने, तो क्या सम्मान रखेंगे आप? मतलब आशीष जी के लिए क्या डायरेक्टर साहब से गुजारिश रखेंगे कि उनको किस प्रकार से, मतलब एक किस नज़रिए से या फिर किस हिसाब से अपने पास रखा जाए, कब तक रखा जाए? जब तक मर्जी है ना कि ये तो रामलीला 9 दिन की है, 9 दिन का ही है। जो भी होगा, जो बढ़िया किरदार होगा वही निभाएगा। सर आप क्या यहाँ पर मौजूद थे कल? थोड़ी देर रहा था जी, पर रोल बहुत अच्छा लगा। अच्छा आपने मतलब किरदार देखा तो आपको कैसा महसूस होता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या आप आशीष जी को पहले से भी जानते हैं? हाँ जानता हूँ। किस प्रकार से जानते हैं? मैंने वीडियो में देखा है। अच्छा यूट्यूब के माध्यम से? यूट्यूब के माध्यम तो यूट्यूब पे कैसा परफॉर्मेंस लगता है? बहुत अच्छा लगता है जी। और कुछ कहना चाहेंगे आशीष जी के बारे में आप? नहीं बच्चा है, आगे चलकर और तरक्की करेगा।
देखिए सभी को यही कामना है कि आशीष जी आगे जाकर भी तरक्की को जाएंगे। देखिए कुछ और भी आर्टिस्ट यहाँ पर मौजूद है जो खुद आर्टिस्ट भी है और मतलब यहाँ के एक दर्शक भी है। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि आशीष जी के किरदार को लेकर उनकी क्या राय है। सर स्वागत है आपका, क्या नाम है सर? सर अमित कुमार। सर क्या आप कल जब रामलीला यहाँ पर मंच पर हो रही थी क्या आप यहाँ पर मौजूद थे? बिल्कुल सर, मैं लेट आया था जी, मुझे पता नहीं था कि हाँ आशीष यहाँ पर रोल कर रहा है जी मैं लेट आया था लेकिन था। जी। तो मतलब कितना खुशी मतलब आपको महसूस होती है और फिर आगे के लिए क्या सोचा है आशीष के लिए? आशीष तो पहले से ही है, तो पहले से ही आर्टिस्ट है और आगे हमें पता है इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और सर ये बताएं कि जिस आर्टिस्ट ने मतलब एकदम आशीष जी को आना पड़ा जिसकी जगह लेकर, उसके बारे में क्या कहेंगे जो मंच छोड़कर भाग गए? वे तो इससे थोड़ा सा खफा थे कि हाँ उसने रोल करा लेकिन रोल को थोड़ा सा उसने निभा लिया। वे सोच रहे थे कि इस पर रोल नहीं हो पाएगा, कह रहे थे वे इस चीज़ को, लेकिन इसने रोल बहुत अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दी बढ़िया। यानी कि आशीष जी के परफॉर्मेंस ने जो उनके दिमाग में गलत फितूर था वो निकाल दिया पूरी तरीके से। वो निकाल दिया बिल्कुल सर। देखिए यहाँ पर जो भी जितनी भी जनता जनार्दन हमें मिली उनका साफ तौर पर है, क्योंकि मैं घर से सब कुछ चल रहा है आपके लिए। धूप में आप देख सकते हैं, हमारी भी हालत देख सकते हैं, जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनकी भी हालत देख सकते हैं आपके लिए, ताकि आपके पास हर अपडेट पहुँचती रहे। वीडियो आपको उसी प्रकार से खुद अपने दर्शकों तक नहीं पहुँचाऊँगा। जो यहाँ के लोग हैं, जो पब्लिक है, वो क्या मानती है उनके किरदार को लेकर, वो हम उनसे जानना चाहेंगे। सर स्वागत है आपका, क्या नाम है सर? तनुज पंडित। तनुज पंडित जी, सर आप बताएं कल जब रामलीला पर यहाँ पर किरदार हो रहा था आशीष जी का मंच पर, तो आपने देखकर क्या लगा है, आपको क्या महसूस होता है उनकी एक्टिंग को देखकर? भाई एक्टिंग तो एक नंबर है, कह रही नाश ही ठा दिया कतई नहीं रोड। मतलब नाश कर दिया है। हाँ ऐसा रोल कर दिया भाई, कसुत्ता ही धुम में ही ठा रखे निरोड़ी, जो कराक दे देना सामान में डाड़ का ठा दिया मामला बिल्कुल। अच्छा, और फिर धुम में ठुआओगे पब्लिक पे, टेंशन ना लो, नाश ही उठवा देंगे, रोड़ा मचवा देगा पब्लिक में, दूर दूर लोग उठवा देगा, फलाने काम में डाड़ का मामला हो रहा। देखिए यहाँ पर साफ तौर कितनी खुश यहाँ पर जनता नज़र आ रही है और ये सबक है उनके लिए जो लोग मंच को छोड़कर चले गए हैं। और यहाँ पर डायरेक्टर का देखिए साफ तौर पर कहना कि कुछ लोग इस प्रकार से ना रहे, ना ही ये फतूर मन में रखें कि आप किरदार छोड़कर अगर चले जाएंगे तो डायरेक्टर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। उनका साफ तौर पर कहना कि वो हर किरदार को हर तरीके से कंट्रोल करने की क्षमता रखते हैं यहाँ पर। और कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कार्य को संभालते हैं। मेरे साथ अंकुश कुमार है, इनसे मैं पहले भी मिल चुका हूँ, कार्य को संभालते हैं, पर बहुत कुछ मैनेजमेंट भी करते हैं। उनसे मैं जानना चाहूँगा कि उनको आशीष जी का परफॉर्मेंस कैसा लगा? आशीष जी का परफॉर्मेंस बढ़िया बेहतरीन था, बहुत अच्छा था। जो कलाकार मतलब छोड़कर चले गए थे उनकी कमी महसूस नहीं होने दी, बहुत अच्छा काम करा। क्योंकि हमें पहले ही पता था कि कोई कलाकार जो पहले से हमने बोल रखा था कि वो काम मतलब जो बीच में धोखा देता है, तो आशीष जी बढ़िया काम करेंगे। इनको बुलाया गया, जबकि मैंने खुद इनको मतलब तैयारी करने में इनको जिस चीज़ की उन्होंने जरूरत पड़ी इमरजेंसी के लिए, हमने सब चीज़ इनको ला करके दी। जो भी कुछ कहा इसका रोल तैयार करने के लिए हमें मतलब समय बहुत टाइम बहुत कम मिला, पर फिर भी हमने इस पर इतनी मेहनत करी कि पब्लिक को ये लगा कि हाँ अच्छा काम करा है। तो देख पब्लिक है, ये देखते ही बता देते हैं कि कलाकार ने काम अच्छा करा है, सही करा, नहीं करा। पर ये सर डायरेक्टर कहीं से मैं अंकुश जी जान कहीं से अभी तक मैं जितनी भी जनता जनार्दन से मैंने बात की है, कहीं से कोई सटीक जवाब नहीं आया है। जो किरदार छोड़कर चले गए हैं मंच से, जिन लोगों ने एक किस्म से कहे तो धोखा दिया है, मतलब डायरेक्टर साहब को, आपकी कमेटी को भी और आपकी मैनेजमेंट को भी ठेस पहुंचाई है, उनके बारे में आप क्या राय देंगे? उनके बारे में बस यही राय देंगे कि उनके दिमाग में था कि रामलीला ये है कि उनके ऊपर की सारा निर्भर है कि रामलीला फ्लॉप हो जाएगी, हमने आएंगे तो लेट जाएंगे, दिक्कत। ऐसा कुछ नहीं है कि कलाकार एक के लिए एक रोल के लिए हम हैं या हमारे डायरेक्टर साहब हैं, हम एक रोल के लिए कम से कम 3 या 4 बंदे तैयार रखते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी में जाता है उसके लिए हम किसी को भी तैयार कर सकते हैं। जैसे भाई थे हमारे आशीष भाई, हमने इन्हें दिल्ली से बुलाया था इसी इमरजेंसी काम के लिए कि हाँ भाई आपका किरदार मिलेगा आपको, कि हमने वैसे हमारा एक बंदा तैयार है, अगर वो किसी कारण हमें उस पर डाउट है कि वो आए या ना आए, अगर वो आता है तो वो किरदार करेगा। आप इसका मतलब बुरा मत ज़्यादा से बात की है। और एक सवाल हमारा और डायरेक्टर साहब से आखिरी रहेगा, उसके बाद देखिए सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि आपके लिए, ताकि आप रामलीला की किसी खबर से अनजान ना रहे, रामलीला में यहाँ पर क्या हलचल हो रही है। और एक सवाल मेरा डायरेक्टर साहब से आखिरी रहेगा, सर ये बताएं कि इससे पहले कितने किरदार मंच छोड़कर जा चुके हैं और उनको किस प्रकार से कंट्रोल किया गया? देखो जी ये तो हमने पहले ही सोच लिया था, जो मतलब जो भी किरदार छोड़ के जा रहा है कि वो हमने पहले ही तैयार कर लिया था। हमने 4 ऑलराउंडर बनाए थे शुरू में ही, मैंने पहले ही बोल दिया था कि मुझे 4 ऑलराउंडर तैयार करना है, मैं किसी को भी किसी रोल में भेज सकता हूँ, कोई त्रुटि नहीं आनी। चलेगा भैया कोई त्रुटि नहीं आएगी, आप जहाँ भेजोगे वहीं जाएंगे। इस वजह मुझे पता था कुछ ऐसे भी हैं जो बीच में छोड़ के जा सकते हैं, जो पहले चले गए वे तो चले गए, अब जो बीच में मुझे पता है जिन पर मुझे शक था कि ये जा सकते हैं, इसी वजह से मैंने 4 ऑलराउंडर एकदम तैयार करे। इस लड़के को दिल्ली से बुलवाया, मुझे पता चला कि लड़का भाई हमारा ही है, तो मैंने दिल्ली से जब भी फ़ोन करा अगर उस लड़के को बुलाओ, जो भी हम मान सम्मान दिया जाएगा उसको मान सम्मान देंगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी चीज़ में, कोई दिक्कत। अभी तक प्रभु की लीला यह रही कि कोई दिक्कत आई नहीं और ना आगे आएगी।
तो आप मानते हैं कि आशीष जी ने यहाँ पर आकर आपके मंच को संभाला है और एक बड़ी भूमिका निभाई है, यानी कि आपको कहते हैं कि एक प्रकार से अगर माना जाए तो मझधार में जब नाव अटक जाए तो कहीं ना कहीं सहारा मंच के हिसाब से आशीष जी बने हैं आपके लिए। हाँ बिल्कुल, आशीष जी ने बहुत अच्छा किरदार निभाया, बड़ी खुशी की बात है। तहे दिल से हम ये कहते हैं कि बहुत अच्छा कार्य करे, पब्लिक सराह रही है, हमारे गाँव के लोग सराह रहे हैं इस बात को कि आशीष जी ने बहुत अच्छा रोल करा है। हमें बड़ी खुशी है इस बात की। आइए देखिए और भी ऐसी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये सब बातचीत आपने देखी और आशीष जी के बारे में हमने बताया कि कबीर फ्रैंक के नाम से आप उनको यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। पहले आर्टिस्ट है, पहले भी प्रदर्शन करते हैं। रामलीला की और सारी अपडेट भी आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सुरक्षित रहे। कैमरामैन आशीष के साथ अक्षय कुमार।